Good morning, dear students. Welcome again to Utilize Course Academy. I hope that you are happy and healthy. Dear student, today I am back again with a new poem of 10th class English. What's the name of the poem? The Bowl poem, written by John Berryman. प्यारे बच्चों, आज मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूँ जो सभी क्वेश्चंस के आंसर को कवर करेंगे। किसी भी प्रकार से सीबीएसई या एचबीएसई बोर्ड के अंदर पूछ लिया जाए घुमा फिरा कर क्वेश्चन, आंसर इन्हीं में से आना है। ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि कंसेप्ट ही इतना है पोएम का। इन्हीं 3 पोएम के अंदर ही कंसेप्ट पूरा कवर अप हो जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से इस पोएम के कंसेप्ट को समझेंगे ताकि इजीली आप आंसर को अटेम्प्ट कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज जॉन बेरीमैन नोटिस एट द बिगिनिंग ऑफ द बोल पोएम? बोल पोएम के अंदर शुरुआत में जॉन बेरीमैन जो हमारा कवि है उन्होंने क्या ध्यान से देखा है? लेट्स सी आंसर। John Berryman, the poet, notices a little boy watching his ball bounce away and fall into the water of the harbor. जॉन बेरीमैन जो हमारे कवि हैं उन्होंने नोटिस किया है एक छोटे से बच्चे को जो देख रहा था, वॉचिंग कर रहा था। क्या वॉच कर रहा था बेटा? अपनी बॉल को बाउंस होते हुए ठप्पा लगाते हुए, अवे मीन्स दूर जाते हुए देख रहा था। जंप, बाउंस मीन जंप होता है या ठप्पा लगाना होता है। ठप्पा लगते हुए वो दूर जा रही थी। एंड फॉल इनटू द वाटर ऑफ हार्बर। हार्बर होता है बेटा बंदरगाह है, बंदरगाह के पानी में फॉल हो गई, गिर गई। द बॉय हैड बीन हैप्पीली प्लेइंग विद इट। लड़का इस बॉल के साथ खुशी से खेल रहा था। बट नाउ ही इज डीपली सैड बिकॉज द बॉल इज लॉस्ट फॉर एवर। लेकिन अब बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि बॉल हमेशा के लिए खो गई है। फॉर एवर क्या होता है? हमेशा के लिए। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू गिव मनी टू द बॉय? क्यों कवि ने फैसला लिया कि इस लड़के को पैसा नहीं देना? वो कितना पैसा बताया ना पोएम के अंदर कि अ डाइम 10 सेंट, बस अमेरिकन करेंसी के अंदर 10 सेंट में एक बॉल आ जाती है। तो थोड़ा सा पैसा था, वो इतना पैसा वो दे भी सकता था कि कोई बात नहीं, दुखी मत हो, आप दूसरी बॉल लेकर आ जाओ। लेकिन ऐसा कवि ने नहीं किया क्योंकि कवि चाहता था कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान हो। क्या आंसर है? क्या कहना चाहता है कवि? द पोएट डज नॉट गिव मनी टू द बॉय बिकॉज ही वॉन्ट्स हिम टू लर्न द ट्रूथ ऑफ लाइफ। पोएट नहीं देता है लड़के को, मनी नहीं देता है क्योंकि वह चाहता है कि उसे एक सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई सीखे, ट्रूथ ऑफ लाइफ। और वो सच्चाई क्या थी? बाय लॉसिंग द बॉल, बॉल गुम करने के द्वारा ही विल अंडरस्टैंड, वो समझ जाएगा दैट सम थिंग्स वंस लॉस्ट कैंट बी रिप्लेस्ड विद मनी। कुछ भी एक बार गुम हो जाता है, कोई भी चीज एक बार गुम हो जाती है तो वो मनी के द्वारा वापस से नहीं रिप्लेस की जा सकती। रिप्लेस होता है, वापस नहीं लाई जा सकती। पैसे से हम दूसरी चीज तो खरीद सकते हैं लेकिन उस गुम हुई चीज को वापस नहीं ला सकते। एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट सच लॉसेस ब्रेवली। और इस नुकसान को हर किसी को बहादुरी के साथ सहन करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना ब्रेवली, बहादुरी के साथ। क्लियर? नाउ सी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? 6 नंबर का पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। व्हाट्स द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट्स द मेन मैसेज ऑफ द पोएम एंड व्हाट्स द थीम ऑफ द पोएम। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑन द बॉय? बॉय के ऊपर जो लॉस हुआ है बॉल गुम होने का, क्या इफेक्ट हुआ, असर क्या हुआ? क्या बच्चा दुखी हुआ या कोई फर्क नहीं पड़ा उसे? लेट्स सी आंसर। द लॉस ऑफ द बॉल मेक्स द बॉय फील डीप सैडनेस। जो नुकसान हुआ है बॉल गुम होने का, उससे बच्चा बहुत ज्यादा उदास हो गया। सैडनेस, डीप सैडनेस फील किया उसने। कैसा फील किया? डीप सैडनेस, बिकॉज इट वॉज प्रीसियस टू हिम, क्योंकि उसके लिए वो बोले बहुत ज्यादा कीमती थी। जैसे आपके लिए अपना पेन, हालांकि ज्यादा पैसे का नहीं आता पेन, क्योंकि अगर कंपेयर करें एक पेन और फोन में तो फोन तो काफी महंगा आता है, उसकी गुम होने पर दुखी होना वाजिब बनता है। लेकिन अगर हमारा पेन भी गुम हो जाता है ना बेटा, हम उस पर भी दुखी होते हैं। इसी प्रकार से उस छोटे बच्चे की भले ही वो पोल हो लेकिन गुम होने पर बहुत ज्यादा दुखी होता है वो, क्योंकि अटैचमेंट होता है, लगा होता है उस बॉल से। He realizes that the loss can't be brought back. उसने महसूस किया, रियलाइज किया, उसे महसूस हुआ कि जो लॉस हुआ है उसको वापस नहीं लाया जा सकता।
दिस एक्सपीरियंस टीचेज हिम द फर्स्ट लेसन ऑफ लाइफ। और इस अनुभव ने उसे क्या सिखा? एक्सपीरियंस क्या होता है बेटा? अनुभव। टीचेज होता है सिखाना। उसे क्या सिखा दिया? जिंदगी का पहला लेसन। और वो लेसन क्या है? द लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कि जो नुकसान है वो जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल होता है, जिंदगी का हिस्सा। ये इकट्ठा में नहीं बनेगा बेटा, इसका पार्ट एंड पार्सल जिंदगी का एक हिस्सा है। वी शुड एक्सेप्ट लॉस विद करेज। हमें नुकसान को साहस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। द थीम ऑफ द पोएम इज लॉस एंड एक्सेप्टेंस। जो इस पोएम की थीम है वो है लॉस होना और लॉस को सहज ही स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस होता है स्वीकार करना। द पोइट इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस। जो कवि है हमारा, जो दबाव देकर कहता है या फोकस डालता है महत्व पर। किसका महत्व? रेजिलियंस। और रेजिलियंस क्या होता है बेटा? रेजिलियंस होता है नुकसान होने पर उस अनुभव के द्वारा अपने आप को संभालना। लर्निंग टू स्टैंड अप डेस्पाइट एक्सपीरियंसिंग लॉस। लॉस का एक्सपीरियंस लेकर के स्टैंड अप करना अपने आप को। स्टैंड अप होता है अपने आप को संभालना और स्वीकार कर लेना कि नुकसान जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे सहज ही स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। Nowadays students, I think concept of this poem is clear. Any question will be asked in the CBSE or HBSE board, you can easily attempt the answer. बने रहिए मेरे साथ। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। धन्यवाद।